हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टेक्लियो एकेडमी में स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोग पॉलिनॉमियल्स के कुछ बेसिक डेफिनेशंस को समझे थे और आज की क्लास में हम लोग पॉलिनॉमियल के जीरोज और रिमाइंडर थ्योरम को डिस्कस करेंगे। सो विदाउट मच टू डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का पहला टॉपिक है जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल। तो कोई भी पॉलिनॉमियल px का हम अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जिस भी पॉइंट पे उस पॉलिनॉमियल की वैल्यू जीरो हो जाएगी वही उस पॉलिनॉमियल का जीरोज होगा। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, लेट px बी ए पॉलिनॉमियल। px कोई पॉलिनॉमियल है और यदि इफ p अल्फा इक्वल टू जीरो, मतलब ये स्पेसिफिक पॉइंट अल्फा है, इस अल्फा पॉइंट पे इस px की वैल्यू जीरो हो जाए, देन वी से दैट, तब हम कह सकते हैं कि अल्फा इज जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल px। अल्फा जो होगा पॉलिनॉमियल px का जीरो होगा। जीरोज को ही हम लोग रूट्स भी बोलते हैं, रूट्स ऑफ पॉलिनॉमियल। अब जो जीरोज होता है पॉलिनॉमियल का वो डिग्री पे डिपेंड करता है। जैसे अगर लीनियर पॉलिनॉमियल है, लीनियर पॉलिनॉमियल मतलब डिग्री 1, तो उसका मैक्सिमम रूट्स जो होगा, मैक्सिमम जीरो होगा, वो 1 होगा। अगर क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक का डिग्री होता है 2, तो जो मैक्सिमम रूट होगा क्वाड्रेटिक का वो 2 होगा। इसी तरह क्यूबिक का 3 होगा, क्योंकि इसका डिग्री में 3 होता है, तो इसका नंबर ऑफ रूट्स मतलब कि मैक्सिमम जीरोज भी 3 होगा। तो जो जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल होता है वो डिग्री पे बेसिकली डिपेंड करता है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है, आसान सा। तो यहाँ रिमार्क लिखा हुआ है, फाइंड द जीरोज ऑफ ए पॉलिनॉमियल px मींस सॉल्विंग द इक्वेशन px इक्वल टू जीरो। अगर कोई भी पॉलिनॉमियल px हमको उसकी मतलब जीरोज निकालना है तो उसको इक्वल टू जीरो कर देना है, सिंपल। अगर मान लीजिए आपको दिया हुआ px कोई px इक्वल टू x प्लस 1, अब इसका आपको जीरोज निकालने के लिए बोला गया, तो आपको कुछ नहीं करना है, x प्लस 1 इक्वल टू जीरो कर देना है। तो x इक्वल टू -1, ये इसका जीरोज हो जाएगा। और आप अभी यहाँ पर देखेंगे कि अगर लीनियर पॉलिनॉमियल है तो उसकी डिग्री तो 1 होती है, हम तो जानते ही हैं, और मैक्सिमम जो रूट्स होगा मतलब मैक्सिमम जीरोज होगा वो 1 होगा। तो यहाँ देखिए 1 आ भी रहा है, -1, और ये लीनियर पॉलिनॉमियल था भी। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इफ px इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 फाइंड p2। अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, जो वेरिएबल है x वहां पर आपको 2 पुट कर देना है। तो px इक्वल टू 2 इंटू एक्स की जगह पे 2 पुट करना है, तो 2 स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई एक्स की जगह पे 2 प्लस 4 तो यहाँ हो गया 2 इंटू 4 माइनस 10 प्लस 4, 8 माइनस 10 प्लस 4, ये आ गया 2। अब इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू इस स्पेसिफिक पॉइंट पे क्या है आंसर 2 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल। दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक है px x माइनस 3 इक्वल टू और एक है qx इक्वल टू 3x प्लस 2। तो अभी हम लोगों ने यहाँ देखा कि अगर किसी भी पॉलिनॉमियल का जीरोज निकालना है तो उसको मतलब px उस पॉलिनॉमियल को इक्वल टू जीरो कर दें। तो यहाँ पर हम लोग को पहला सॉल्व करने के लिए ए हम लोग देखते हैं। पहले px दिया है x माइनस 3, आप लोग को दिख रहा होगा कि ये लीनियर पॉलिनॉमियल है, क्योंकि यहाँ वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर है वो 1 है, लीनियर पॉलिनॉमियल। तो इसका जो मैक्सिमम रूट आएगा वो 1 आएगा। तो अब क्या करना है, जीरो निकालने के लिए px को जीरो कर देना है, मतलब कि x माइनस 3 को इक्वल टू जीरो कर देना है। तो x की वैल्यू क्या आई 3, तो यहाँ पर जो जीरो आया वो 3 आया, मतलब कि इस स्पेसिफिक पॉइंट 3 पे इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू जीरो होगी। अब बी वाला क्वेश्चन देखते हैं, qx इक्वल टू 3x प्लस 2, ये भी लीनियर पॉलिनॉमियल है, क्योंकि वेरिएबल का पावर जो है वो 1 है और मैक्सिमम पावर भी 1 ही है, तो ये भी क्या हुआ लीनियर पॉलिनॉमियल। इसका भी रूट क्या आएगा, 1 ही आएगा। अब इसको इक्वल टू जीरो करते हैं, 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू -2/3। यहाँ पर आपको 3 आंसर मिला या -2/3। तो जीरोज निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, इक्वल टू जीरो करके x की वैल्यू निकाल लेनी है।
ये तो था लीनियर पॉलिनोमियल का। अगर आपके पास होता मान लीजिए कोई क्वाड्रेटिक, मान लीजिए px होता, एक मिनट, अगर मान लीजिए आपके पास कोई होता px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ऐसा कुछ होता क्वाड्रेटिक, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसका फैक्टर निकाल, ये ऐसे करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसका आपको फैक्टर करके रूट्स निकाल लेना, वही हो जाएगा 0। ये क्वाड्रेटिक का है, और ये आप लोगों ने देखा लीनियर। तो जीरोज आप पॉलिनोमियल में कुछ नहीं है, बस सिंपल है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। नेक्स्ट टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम को समझने के लिए सबसे पहले हमको इस डेफिनेशन को समझना होगा। लेट एफ एक्स बी ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 एंड लेट a बी एनी रियल नंबर। So when fx is divided by x minus 1, x minus a, then the remainder is fa। तो अगर कोई पॉलिनोमियल है fx, उसको हम किसी दूसरे पॉलिनोमियल gx इक्वल टू x माइनस a से डिवाइड करते हैं, तो जो fa होगा वही होगा रिमाइंडर। अब ये a क्या है, ये x इक्वल टू ये है, यहाँ से वैल्यू निकाला गया इस पॉलिनोमियल को जीरो करके। इसको हम जब एग्जाम्पल करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा अच्छे से। एक बार फिर से समझा देते हैं। कोई पॉलिनोमियल है fx, उसको हम अगर दूसरे पॉलिनोमियल gx इक्वल टू x माइनस a से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, fa आएगा, fa। अब आपको हम बता दें, ये है डिवाइड, यहाँ जो पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिवाइडेंड, यहाँ जो होता है वो डिवाइजर होता है, यहाँ कोशिएंट होता है, और यहाँ क्या होता है, रिमाइंडर। तो सिंपल सा, ये पॉलिनोमियल है, इसको हम डिवाइड करेंगे इससे, तो जो fa होगा वही होगा रिमाइंडर। एग्जाम्पल करते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये है एग्जाम्पल फर्स्ट। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द पॉलिनोमियल fx, ये है fx इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2, तो रिमाइंडर फाइंड करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको पहले इक्वल टू 0 करना है। तो x माइनस 2 इक्वल टू जब 0 करेंगे तो x की वैल्यू आई 2। अब इस 2 को, इस स्पेसिफिक पॉइंट 2 को हम इस पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे, fx में पुट कर देंगे, fx इक्वल टू f2 कर देंगे। तो अब x वेरिएबल की जगह पे जब हम 2 रखेंगे तो 2 टू द पावर 4 प्लस 2 इंटू एक्स टू द, x की जगह पे 2 रखेंगे, सॉरी, 2 क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1। तो 2 16 हो गया, ये भी 16 हो गया, ये माइनस 12, ये प्लस 2 माइनस 1, ये हो गया 16 प्लस 4 2 6 5, ये हो गया 21। तो आपका जो रिमाइंडर आएगा वो 21 आएगा। अगर हम इस पॉलिनोमियल को x माइनस 2 अनदर पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आएगा वो 21 आएगा। आप चाहें तो इसको डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं। एक बार और समझ लीजिए, जिस पॉलिनोमियल को जिससे डिवाइड किया जाता है, जैसे मान लीजिए इस पॉलिनोमियल को x माइनस 2 से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, तो उसको इक्वल टू करके पहले वो स्पेसिफिक पॉइंट निकालेंगे, फिर जो स्पेसिफिक पॉइंट आएगा उस पॉलिनोमियल में, मतलब कि डिवाइडेंड वाले जो पॉलिनोमियल रहेगा उसमें पुट कर देंगे। तो जो fx की वैल्यू आएगी, मतलब उस fx नहीं रह जाएगा, फिर वो स्पेसिफिक पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए x इक्वल टू 2 आया था, तो हम x की जगह पे 2 पुट किए, तो 2 जब पुट करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वही होगी रिमाइंडर। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन fx इक्वल टू इज डिवाइडेड बाय 3x प्लस 2। अब यहाँ पे 3x प्लस 2 है, इसको इक्वल टू जब हम 0 करेंगे तो x की वैल्यू आएगी माइनस 2/3। अब इस स्पेसिफिक पॉइंट को हम इस पॉलिनोमियल में रख देंगे, उसके बाद जो आएगा वो होगा पॉलिनोमियल होगा, रिमाइंडर होगा इससे पॉलिनोमियल का। अब चलिए निकालते हैं। fx है तो यहाँ पर हम x की जगह पे रखेंगे f माइनस 2/3, तो 12 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 2/3 का होल क्यूब माइनस 13 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 2/3 का स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 2/3 और प्लस 7। तो ये हो जाएगा 12 मल्टीप्लाइड बाई 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 8/27 माइनस 13 मल्टीप्लाइड बाई 4/9, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 10/3 प्लस 7। उसके बाद हो जाएगा ये
9 माइनस 96/27 माइनस 52/9 प्लस ये हो जाएगा 21, 3 7 जा 21 और 31/3। अब इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी वो होगा वही होगा इसी पॉलिनोमियल का रिमाइंडर जब हम इसे डिवाइड करेंगे। सिंपल है, आपको इसमें कुछ नहीं करना। और हाँ, आप लोग की जानकारी के लिए हम बता दें कि आप जितना से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे आपका कॉन्सेप्ट उतना ही ज़्यादा क्लियर होगा। तो आप जो भी बुक यूज करते हो, चाहे एनसीईआरटी, आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा या जो भी हो आपके पास, उसमें से आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप हमसे टेलीग्राम के थ्रू कनेक्ट होकर वहाँ आप अपना डाउट पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसकी टेंशन न लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द पॉलिनोमियल 2x³ प्लस ax स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, एक पॉलिनोमियल ये है और एक दूसरा है x³ प्लस x स्क्वायर माइनस 2x, लीव द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 2। अगर इन दोनों पॉलिनोमियल को हम x माइनस 2 से डिवाइड करते हैं तो दोनों के दोनों सेम रिमाइंडर निकल के आता है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे एक कांस्टेंट की जगह पे a दिया हुआ है, इसी a की वैल्यू हमको फाइंड करने के लिए बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड आल्सो फाइंड द रिमाइंडर, उसके बाद रिमाइंडर भी फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं, पहले ये पॉइंट x माइनस 2 को इक्वल टू 0 करते हैं, तो ये x की वैल्यू 2 आई। अब इन दोनों पॉलिनोमियल का x की जगह पे 2 रख के हम लोग वैल्यू निकालेंगे। इसको मान लेते हैं px, इसको मान लेते हैं qx। अब px का रिमाइंडर पहले चेक करते हैं, तो px का रिमाइंडर 2 इंटू x की जगह पे 2 रखेंगे तो 2q प्लस a इंटू एक्स की जगह पे 2 रखेंगे तो 2 स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 5। तो ये आ गया 2 2 जा 4 2 जा 8 जा 16 प्लस 4a प्लस 6 माइनस 5, 16 22 और 17 प्लस 4a, ये आया 17 प्लस 4a, ये आया रिमाइंडर इसका px का। अब हम लोग qx का भी देख लेते हैं, qx इसका भी सेम पॉलिनोमियल को सेम से डिवाइड किया गया x माइनस 2, तो इसका भी स्पेसिफिक पॉइंट 2 ही हुआ, तो 2q प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस a, तो ये आया 8 प्लस 4 माइनस 4 प्लस a, ये 4 4 कट गया, तो ये आया 8 प्लस a। इधर आया रिमाइंडर 7 प्लस 4a, अब इधर आया 8 प्लस a। अब यहाँ पर लिखा हुआ है लीव द सेम रिमाइंडर, मतलब कि ये दोनों रिमाइंडर सेम कंडीशन में दिया हुआ सेम है, तो अब इन दोनों को हम इक्वल कर देंगे, 7 प्लस 4a इक्वल टू 8 प्लस a। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 17 माइनस 8 इधर आएगा और a माइनस 4a इधर हो जाएगा, और ये हो गया 9, ये हो गया माइनस 3। अब ये सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस 3, तो जो a की वैल्यू आई वो माइनस 3 आई। अब एक वैल्यू तो ये एक आंसर तो आ गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तो a की वैल्यू क्या आई माइनस 3। अब दिया हुआ फाइंड द रिमाइंडर इन ईच केस, अब इस इक्वेशन को हम a की वैल्यू पुट करके आंसर निकालेंगे, 17 मल्टीप्लाइड बाई 4, a की वैल्यू कितनी है माइनस 3, तो 17 माइनस 12 क्या आया 5। px के केस में रिमाइंडर क्या आया 5, और इस केस में क्या आएगा 8 प्लस माइनस 3, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। अब आप देख सकते हैं कि दोनों केस में जो रिमाइंडर है वो 5 5 है, तो हम लोग का क्वेश्चन इजिली डन हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे फैक्टर थ्योरम। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए, आप लोग जो भी बुक यूज करते हो एनसीईआरटी, आर.एस. अग्रवाल या फिर आर.डी. शर्मा, उस बुक का मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप हमसे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के थ्रू कनेक्ट होकर वहां पूछ सकते हैं आप। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। एंड यस, इफ दिस वीडियो इज लिटिल हेल्पफुल फॉर यू, देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब and share with your friends as much as possible.